ओम शांति। धरती बहन, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आप अब धरती बहन को तो जानते ही है। एक बार पहले मिलन मुलाकात हो गई है, बहुत अच्छे से उमंग उत्साह भरा आपका अनुभव सबने सुना था, लेकिन क्योंकि लंबी दास्तान है तो आज दूसरा सेशन होने वाला है। तो कहेंगे तांजानिया की धरती से धरती बहन पधारे, तो धरती बहन का स्वागत, तांजानिया का स्वागत, किलिमांजारो का स्वागत। भाई किलिमांजारो को जानते हो? मुकेश भाई कहाँ ध्यान है आपका? सुनो ना भाई। केवल भाई ठीक हो? सब ठीक है ना? हाँ। तो हमारी विशेष, हम लोग ना पहले वहाँ थे पेटलाद में, तो वहाँ एक पतंग मिलती है। उस पतंग को क्या कहते हैं धरती बहन? पतंग उड़ाया कि पता नहीं नहीं। उड़ाया? खंबाती पतंग। ठीक है, अच्छा। वो स्पेशल होती है खंबाती पतंग। वो बटर पेपर से बनती है और वो बड़ौदा में नहीं मिलती है। भाई केवल भाई, पतंग उड़ाने का शौक है आपको? अगर आपको वो पतंग चाहिए तो आपको खंबात जाना पड़ेगा। स्पेशल हाँ, पतंग जो खंबात मिलती में है, स्पेशल पतंग का हाँ, जैसे उसको मेला खंबाती लगता पतंग है। बोलते हैं। तिरंगा, मट्ठा, चांदा, तो इसके लिए खंबात जाना पड़े। तो आज खंबाती पतंग, और खंबाती पतंग दमदार होती है, एकदम सड़ सड़ उड़ती है और जबरदस्त पेच काटती है। तो ऐसी दमदार पतंग अर्थात हमारी धरती बहन आज इस धरती पर बड़ौदा की वर्चुअली ही सही पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भले आप अपना अनुभव आगे बढ़ाए, जो आपने पहले सुनाया है उसमें दास्तान को अब आप आगे बढ़ाए। ओम शांति। ओम शांति। आज हम कहने वाले थे कि आज तो हम हमारा ये परिवार है ना, तो जी। दो चीजें हम आपको नहीं बोलने देंगे। एक तो है थैंक यू कि आप आए, और हम कहेंगे आपको थैंक यू कि आपने बुलाया, और दूसरा वेलकम। तो ये दोनों बातों से आपको मुक्त करेंगे, क्योंकि परिवार में ना थैंक यू की जरूरत है ना वेलकम वेलकम। तो हम कभी भी आ सकते हैं, आप कभी भी बुला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परिवार। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताएंगी कि आ, हम शिव स्मृति में कैसे आए। इसका भी एक संकल्प से है। संकल्प की शक्ति तो बहुत छोटा शब्द लगता है अब हम सबके लिए, लेकिन कितना ये कनेक्शन है बाबा को हमारा सुनना ही पड़ता है, ऐसी बात है। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय मैं यूट्यूब देखती हूँ। सब दुनिया की खबर भी लेती हूँ, और सारा दोपहर मेरा यूट्यूब में जाता है। तो जब आप लोगों ने शुरू किया था, मुझे पता नहीं था शिव स्मृति है, ये है वो है, लेकिन हंसाबेन रावल का ऐसे पिक्चर आता था यूट्यूब में। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही आजकल तो सब अपना अपना बनाते हैं ना, तो मुझे लगा इनका ऐसे ही कुछ होगा। तो मैंने उनका खोल के देखा नहीं, लेकिन हर बार मैं कुछ और भी देखती थी तो उनका आ जाता था। लेकिन फिर मेरे को होता था नहीं नहीं, इनको क्या देखना है, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। फिर हमारी नीपा बहन है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने सुना हंसाबेन रावल का यूट्यूब में? तो मैंने कहा यूएस वाले? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो क्या सुनना है। तो दूसरी बार उन्होंने मुझे कहा कि सुना, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है सुनूंगी। तो एक बार सुना तो मेरा तो होश उड़ गया। मैंने कहा ये तो इतना सुंदर है। तो फिर उनके सारे जितने भी आपने पार्ट्स चलाए, 10 थे शायद, वो सारे, और मुझे तो इंग्लिश में भी सब कुछ मैंने उनके सारे, हर रोज एक नियम बन गया मेरा कि वो देखना ही है। और उसको देखने के बाद मुझे संकल्प चला। मैंने कहा बाबा हमको ये सब कभी चांस नहीं मिलेगा, नहीं, ये तो सब बड़ी बड़ी बहनों का काम है। और ऐसे ना चैनल पे आना या लेक्चर करना, ये हमारा नसीब में तो है ही नहीं कभी। ये जिस दिन मैंने बोला ना, उसी दिन वेदांती बहन ने शाम को शायद ईमेल हम लोगों को भेजा था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। लेकिन उसी दिन मेरा ये संकल्प चला था। और दूसरे दिन मेरा क्लास खत्म हुआ 5:30 to 6:30, तो 6, 6:30 बजे
मैं अपना फोन ऑन किया और मैंने देखा ईमेल आया है वेदांती बहन का, और ये तो वही प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोग्राम देखा तो मैं समझ गई कि मिनेश भाई कौन है, ये सब क्या प्रोग्राम है। तो मैं बैठी भी नहीं, खड़ी खड़ी देख रही थी ईमेल, खड़ी खड़ी मैंने लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड। तो सबसे पहला मेरा नाम गया। तो कहने का मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा पहली बार ऐसा संकल्प चला। मैं तो बहुत यूट्यूब देखती हूँ, बहुत बहनों का सुनती रहती हूँ, और बाबा ने कैसे सुन लिया, और एक नहीं आज हमको दूसरा भी चांस मिल रहा है। तो मैं आज बाबा को बोल रही थी कि भले कुछ एडवाइस नहीं दे, हम ज्ञान नहीं सुनाए, लेकिन जो भी पौना घंटा 1 घंटा जो भी आत्माएं हमसे कनेक्ट हो, वो उसको बस ऐसा लगे कुछ मिला, 1 घंटे में मैंने कुछ पाया। क्योंकि मैंने जितने भी ये अनुभव सुने देखे, तो मुझे ऐसा लगा बहुत जोरदार, मतलब ऐसी ऐसी बातें इन लोगों को हम जानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते हैं ना। तो हमारे ही परिवार के हैं, हमारे गुरु भाई हैं, सब टीचर्स, लेकिन उनको सबको हम इतना अच्छे से नहीं जानते। तो मुझे लगा कि हमारी जो ब्राह्मण लाइफ है उसके अंदर थोड़ा छोटा छोटा बीच बीच में थोड़ा गैप रहता है, ब्लॉकेज, खालीपना रहता है। तो एक एक का अनुभव से जैसे हमको कुछ ना कुछ मिलता था, कुछ ना कुछ, तो जिससे वो खाली खाली जो ब्लॉकेज रहा है वो भर जाता था। तो आज मैंने यही सोचा कि सबको एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि कुछ हमको मिला। बाकी तो हमने लास्ट टाइम आपको अपना स्टोरी भी सुनाया था कि कैसे हम बाबा से बातें करते हैं। तो मैं याद कर रही थी आज कि मैंने कहाँ से शुरू किया था ये बाबा से बातें करना। तो मुझे याद आया, ऐसे एक पहले से ही हम पहले दिन से ही बाबा से बातें तो करते हैं, लेकिन ये एक आदत हो जाना। ये मैं फिर से जो सेंट्रल अफ्रीका में मैं गई थी, तो वहां पर कुछ है नहीं, ना हमको भाषा आती है, ना कोई स्टूडेंट है, कुछ नहीं है। तो सारा दिन मुझे घड़ी की आवाज भी सुनाई पड़ती थी, टिक टिक, समय ऐसे जाता था। आप समझ सकते हैं। तो मैं उस समय तो शायद 25-26 साल से भी कम रही होंगी और अकेली थी। तो ऐसा हमको यहाँ पे बहुत टाइम मिलता है जो हमें पता नहीं चलता है कि अभी क्या करें। 1 घंटा बाबा के याद में बैठते तो ऐसा लगता है 6-7 घंटा बैठ लिया होगा। घड़ी में देखो तो 5 मिनट हुआ होता है। तो फिर होते कहाँ समय निकाले। तो मेरे पास वहां पर एक फोन था, छोटा सा फोन था। तो वो तो स्क्रीन वाला नहीं था पहले, तो दूसरा वाला था, नोकिया वाला जो आता है ना, सिंपल। अभी पैसा भी हमारे पास तो वो 1 साल का जितना दिया होता है वही होता है, तो हम तो किसी को फोन नहीं करते। लेकिन मुझे वो आदत हुई, क्योंकि सारा दिन मैं क्या करूं, तो मैं दिन में 2-3 बार बाबा को फोन करती थी। क्योंकि मैंने कहीं सुना था 00 ऐसे नंबर डायल करके आप बाबा से बातें कर सकते हैं। तो मैं घंटा घंटा फोन को रखकर अपने कान पर बाप दादा से बात करती थी। मैं खुद ही बाप दादा बन जाती थी। मैं कुछ बोलूं और फिर बाप दादा की आवाज में मैं अपने आप को ही जवाब देती थी। तो ये मेरा 6 महीना मैंने बाबा को सुबह और शाम ऐसे बातें करते करते घंटा घंटा बातें करते करते वो समय निकाला। तब से ये एक मेरा नियम तो नहीं है, लेकिन अंदर में बस गया कि बाबा से बात नहीं करो तो वो दिन होता ही नहीं है। मैं ये भी सोच रही थी कि कोई कहते हैं मुझे योग ज्यादा पसंद है, मुझे सेवा ज्यादा पसंद है, मुझे ज्ञान ज्यादा पसंद है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट में मेरा कोई चॉइस ही नहीं। मैं अपने आप को योगी भी कहती हूँ, ज्ञानी भी हूँ, धारणा भी है, सेवा भी है। इक्वली इंटरेस्ट है, इक्वली इंटरेस्ट है। तो वो मैं अपना परसेंटेज निकाल रही थी, तो मुझे बहुत बैलेंस लगा। चारों ही सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन चारों में बहुत बैलेंस है। कभी कभी जब बहुत सेवा में बिजी होते हैं, तो ऐसे अंदर में जब फ्री होकर बैठ जाते हैं ना, तो याद आ जाता है। जैसे बाबा खींचते हैं, बाबा कहते हैं आज सुबह से मुझसे मुलाकात नहीं हुई है।
तो अभी अभी जैसे बिजी होकर फ्री होकर बैठे हैं तो लगता है बाबा आती हूँ अभी थोड़े टाइम में, तो बाबा कहेंगे नहीं नहीं उठो, सुबह से मिली नहीं हो। तो ऐसे करके फिर उतना ही इंटरेस्ट से हम जब बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा को कहते हैं कि अरे बाबा आज तो सुबह से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो योग में भी उतना ही इंटरेस्ट, ज्ञान में भी धारणा तो होनी ही चाहिए, और सेवा में भी। तो ये चारों सब्जेक्ट में मुझे बहुत अंदर में खुशी हो रही थी कि एकदम बैलेंस में ये चलता है। और मैंने दूसरी बहनों की सब बातें सुनी तो सबने, बहुत मेजोरिटी ने बताया जिसको जिस जगह पर नहीं रहना था वहीं जाकर वो रहे हैं। तो मैं भी सबसे पहले, मैं चंद्रिका बहन जो महादेव नगर के चंद्रिका बहन है, तो वो आ रहे थे अफ्रीका में, मैं उनके साथ ही सबसे पहले आई। एक्चुअली मेरा कनेक्शन नहीं है अहमदाबाद सेंटर से, लेकिन मेरे मामा वो सब वहीं रहते हैं, तो हम वेकेशन में जाते थे, तो सेंटर में भी मैं रहती थी, उस तरह से कनेक्शन है। तो वो आ रहे थे तो हम उनके साथ सबसे पहले अफ्रीका में आए थे, दार इस्लाम में, जहाँ ललिता बेन सेंटर संभालते हैं। तो वहां हम 2 साल रही, 2 साल। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, जाम्बिया गए और सब सर्व अफ्रीका शुरू हुआ। फिर तो यहाँ वहां हम करने लगे। तो मैंने जब मैं वेस्ट अफ्रीका में थी तो वहां कुछ नहीं मिलता है, कुछ सुख सुविधा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल लाइफ, समझो आप गांव की लाइफ कह सकते हैं। और वहां पे फ्रेंच बोलते हैं। तो मैंने फ्रेंच सीखा। मेरा फ्रेंच सीखने का एक तो ये एक लक्ष्य था कि अगर मैं फ्रेंच सीख जाऊंगी तो मुझे कभी भी ईस्ट अफ्रीका में जाना नहीं पड़ेगा। मुझे तांजानिया में कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि मुझे तो फ्रेंच आता है, और फ्रेंच लोगों की तो बहुत जरूरत है। इतनी सारी फ्रेंच कंट्रीज में सेंटर खुल रहे थे। तो मेरा ये एक लक्ष्य था कि मैं कहीं भी रहूंगी, खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कैसे भी कोई स्टूडेंट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मैं तांजानिया में नहीं रहूंगी। ये मेरा एकदम पक्का था। लेकिन फाइनली यहीं आकर हम जैसे परमानेंट हो गए। वैसे अफ्रीका में आपने सुना कि हम कोई परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक जैसे हमको परमानेंट कह सकते हैं। तो इसके लिए भी हमको फिर अपने मन को समझाना पड़ा कि यही दाना पानी है हमारा, यही आत्माओं के साथ लेन देन हिसाब किताब है। तो मैंने ये भी देखा कि जहां नहीं जाना होता है हम वहीं जाते हैं। अच्छा, आज हम आपको 2 ऐसी बात बताएंगे जो हमारी कमजोरियां थी। बहुत बड़ी बड़ी कमजोरी थी 2, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा निकल के आया। फिर हम थोड़ी बाबा के साथ का जो अनुभव होते हैं वो भी कुछ बाकी है, वो भी शेयर करेंगे। और बाबा ने जो हमको सेवा में मदद की है उसकी भी कुछ बात करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम बहुत वीक थे, और घर में तो ना किसी ने एडवाइस दिया है ना डांटा है, कि ऐसे करो ये भी नहीं कहा, ऐसा क्यों किया ये भी नहीं, मैं जो करूं वही अच्छा ही है। ऐसे परिवार में हम बड़े हुए। और मैं वीक थी तो कभी जोर से भी कोई बोलता नहीं था, डांटता भी नहीं था। और मेरी आदत थी रोने की, और मेरे रोने से सब डरते थे क्योंकि मुझे चुप होना नहीं आता था। मैं सारी रात रो सकती हूँ, सारा दिन रो सकती, और बड़े बड़े आवाज से। और तो सब डरते थे कि अगर इसको रुला दिया तो फिर चुप करना तो उससे भी बड़ा मेहनत का काम हो जाएगा। तो ये एक रोने की आदत हमारी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। तो उसमें भी हमारा कुछ फायदा हो गया। 2 जगह का हम एक्सपीरियंस सुनाएंगे रोने का आपको। एक तो मैं जाम्बिया में थी, मैं 23-24 साल की होंगी। अभी भी मैं अपनी 30s में ही हूँ, सबसे यंग। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो कि हम सबसे यंग है, सब टीचर्स में, सारे कॉन्टिनेंट में। तो उस समय तो काफी अपने 20s में थे। सबसे पहला मेरा सेंटर था तांजानिया के बाद जाम्बिया।
तो अब मैं जाम्बिया में गई, तो वहां पर एक फैमिली था। तो एक बड़ी यंग बहन थी, उनका हस्बैंड का मृत्यु हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ा था, यंग था, यंग कपल। तो भाई ने शरीर छोड़ा था। तो अभी इंडियन कम्युनिटी थी और हमारा सेंटर बहुत टाइम से वहां है, तो हम लोगों को उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ पर 7 दिन का कोर्स कराना। तो हम गए, पहला दिन खत्म किया, बहुत पूरा घर भरा हुआ, और रोना ये सब तो वहां होता ही है, क्योंकि यंग भाई ने शरीर छोड़ा था। अभी मेरी दूसरी एक आदत थी, ऐसे ही नहीं रोती थी, कभी दुख होता है वो तो रोते ही है, लेकिन जब मैं कोर्स कराती थी तो मैं दूसरा दिन जब लेती थी कि भगवान कौन है, तब मैं जरूर रोती थी। और मतलब रोना तो मुझे, चुप होना नहीं आता। तो मेरा दूसरा दिन आया, और वो तो मैं तो फ्यूनरल में किसी कोई मर गया है, तो उसको शांति के लिए गई हूँ 7 दिन का कोर्स कराने के लिए। तो दूसरा दिन आने वाला था, मुझे भी मन में था, मैं अपने आप को समझा रही थी कि थोड़ा कंट्रोल करना और रोना नहीं। तो दूसरा दिन आया, मैंने शुरू किया। तो जब मैं बोलती हूँ कि देखो परमात्मा की जो गुण है वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, फिर मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाई। जैसे ही उसका गुण बोलना शुरू किया तो मैं रोने लगी। अभी मैं इतनी रोई कि जिसका हस्बैंड बेचारा ऑफ हो गया था, वो बहन, वो भी यंग थी, वो बहन चुप होकर मुझे पानी देने लगी। लेकिन मेरा तो रुके ही नहीं। फिर कुछ भी करके 15-20 मिनट लगा, उन्होंने मुझे शांत किया। उसके बाद मैंने देखा कि वो मातम वाला जो वाइब्रेशन था, माहौल था ना, तो सब खत्म हो गया। वो बहन भी वो बहन भी खुशी खुशी से मेरा क्लासेस सुनने लगी। 7 दिन का क्लास खत्म किया हमने। तो मैंने देखा कि वो इतने रो रहे हैं, तो मैं उनसे भी ज्यादा रोई, तो बेचारे सब चुप हो गए। दूसरा एक मेरा अनुभव है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं इथोपिया में थी, तो वहां पर हमारा पिरामिड है, वहां पर था। तो वहां हम क्लास कराते थे, तो एक लोकल भाई आया था वहां क्लास करने के लिए, कोर्स करने के लिए, वहां का ब्रदर गो, जो अभी स्वाजीलैंड में सेंटर चलाते, वो भाई है लोकल। तो वो कोर्स करने के लिए आया था। तो दूसरा मेरा दिन चला, मैंने फिर से अपने को समझाया कि भाई इस बार तो नहीं रोना, ये तो भाई है और अफ्रीकन है, और मैं अकेली थी उस समय। तो मेरा दूसरा दिन शुरू हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया। अभी वहां भी क्या हुआ, मैंने देखा मुझसे ज्यादा वो भाई रो रहा है मुझे देखकर। वो लोकल भाई रोने लगा, अपना ग्लास उतार के, वो तो इतना रोया। तो हम दोनों दिल भर के रोए, मैं भी रोई और वो भाई भी रोया। फिर तो हमारा वो तो एकदम जैसे मेरी माँ बन गया, एकदम मेरी माँ बन गया, इतना प्यारा भाई। और पता नहीं, मैंने देखा कि मैं क्यों रोती हूँ, मुझे शर्म आने लगी। तो अभी भी मैं क्लास कराती हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मुंह एकदम लाल हो जाता है, खून जैसे मुंह पर आ जाता है। तो वो होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि भगवान या बाबा प्यार का सागर है, खुशी का सागर है, शक्ति का सागर है, तो जैसे हम उसका फुहारे से भर जाते, तो उसको वही अनुभव हुआ। वो भाई को ऐसे लगा कि जैसे भगवान का बाबा का प्यार से वो भर गया है, उसकी शक्तियों से भर गया है। उसने 7 दिन भी नहीं लिया, वो आज बाबा का घर चलाता है। तो इसमें भी एक थी खराब आदत एक्चुअली, लेकिन कुछ लोगों का भला हो गया और, और ये हमारी आदत छूट गई। बस ये 2 इंसिडेंट्स हुआ हमारा। तो कभी कभी कुछ बुरा होता है, लेकिन हम ब्राह्मण है ना, तो हमको तो पता है कि बुरा को भी कैसे अच्छे कर देना है।
दूसरी हमारी बहुत बुरी आदत, ये तो आदत नहीं थी, एक बीमारी थी समझो, रात को नहीं सोने की। ये भी आजकल के लोगों को बहुत होती है, इंसोम्निया होता है, तो नींद नहीं आना। तो ये बहुत बुरी आदत भी है और बहुत खराब बीमारी है। रात को नींद नहीं आएगी, फिर सारा दिन आपका बिगड़ेगा, ये नॉर्मल है। तो मुझे नींद नहीं आती थी, उसमें दो बात हुई। एक तो मुझे नींद आती नहीं थी, मैं बाबा के रूम में जाकर सो जाती थी, मैं क्लासरूम में जाकर सो जाती थी, मैं कुछ भी करती थी, नींद नहीं आती थी, सारी रात जागती थी। और दूसरा, टाइम को, घड़ी को देखकर और टेंशन होता था। ऐसा लगता था 11 बज गया, अभी 4 घंटा ही बाकी है, बस 4 घंटा सोने को मिलेगा। फिर 12 बज गया, तो अभी 3 ही घंटा बाकी है। तो उस टेंशन में और नींद नहीं आती थी कि टाइम जा रहा है। तो इसमें मुझे वेदांती बहन ने बहुत अच्छी बात बताई, जिससे ये मेरी पूरी बीमारी खत्म हो गई। तो बहुत टाइम पहले मैं वेदांती बहन के साथ में उनका रूम शेयर कर रही थी, क्योंकि हम दोनों को पंखा नहीं चाहिए, गर्मी में भी पंखा नहीं चाहिए, तो मैं उनके साथ रहती थी जब पुराना सेंटर था तो नैरोबी में। तो मैंने इसे बात बात में बताया कि मुझे नींद नहीं आती है, और जैसे ऐसा होता है कि मैं रो और बहुत दुखी हो जाती हूँ, और कुछ कारण नहीं है। मैं पूछती हूँ अपने आप को, लेकिन क्यों क्यों रो रही है? कुछ कारण नहीं है, क्यों इतना दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है? बस मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन कोई कारण नहीं है, और उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। उन्होंने कहा कि किसी भी अगर अकारण है, किसी चीज का अगर कारण नहीं है, तो भी हमको दुख हो रहा है, हम रो रहे हैं, तो इस समय जितने भी आपके भगत हैं और जितने भी जो दुखी मन से अपने इष्ट देव इष्ट देवी को पुकार रहे हैं, दुखी होकर, तो वो आपको पुकार रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो समझो कि आपके भगत लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। तो ऐसा हो तो आपको बस बैठ जाना चाहिए और उनको सकाश देना है कि जिन भगत आत्माओं को मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं कामधेनु हूँ, उनकी सब सर्व इच्छाएं पूर्ण हो, दुखी का सब दुख दूर हो जाए, वह सुखी हो जाए। तो मैं इसका बहुत प्रैक्टिस किया और इतना मजा आया मुझे कि वो बात ही खत्म हो गई। अभी नींद नहीं आती तो मुझे समझ गया कि जरूर मेरा कोई भगत मुझे याद कर रहा है, तो मैं बैठ जाती थी कि अभी उसको सकाश देना है। और दूसरी बात ये हुई इसमें, एक बार उन्होंने ये मुझे खास नहीं बोला था, लेकिन क्लास में बोला था। तो ये मेरा भी प्रॉब्लम था, टेंशन होता था टाइम को देख देख कर। तो मुझे होता था 7 बजे से ही सो जाऊं, 8 बजे 9 बजे सो जाऊं, जितना जितना लेट हो तो मेरे को टेंशन होता था कि अभी बस 4 ही घंटा बाकी, 5 ही घंटा बाकी, बस इतना ही सोना। ऐसे होता है ना, कभी 7-8 घंटा तो सोना चाहिए ना, ऐसा। तो हम अपना मन को ना कंडीशन कर देते, क्योंकि रात है मतलब सोना ही है। 8 घंटा नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर आजकल ऐसे कहते। तो वो हमारा मन कंडीशन होता है। तो उन्होंने वेदांती बहन की ग्रुप में सुना रहे थे, हमारे जो भारत के पीएम हैं उनकी बात कर रहे थे कि देखो वो कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। फिर वो उन्होंने अपना भी सुनाया कि मैं भी कभी ऐसे करती हूँ, अगर बहुत नींद नहीं आती है, टाइम नहीं जाता है, तो मैं बैठकर अपना और खुश हो जाती हूँ कि अच्छा मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो बाबा को याद करो, चलो कल क्या करना है वो प्रोग्राम बनाओ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात। तो फिर मुझे जब नींद नहीं आती, समय के हिसाब से कहीं कभी कभी सेंटर में बहुत सेवा हो तो देर हो जाता था, तो मुझे अंदर में बहुत इरिटेशन होता था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि 8 घंटा तो मैं सोऊं आराम से, तो आप तो 11 बजा देते हैं, तो मेरा 1 घंटा कम हो गया, तो अंदर में थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जब ऐसा होता था तो मैंने फिर वो प्रैक्टिस किया, अच्छा नींद नहीं आ रही है, चलो अभी मतलब बाबा को याद करने का समय है। तो
हमारा सारा जो जर्नी है, मैंने देखा कि एक संकल्प के खेल पर है, एक थॉट के ऊपर चलता है, ये एक ही थॉट के ऊपर। सामने जो चीज है वैसे ही चलती है, लेकिन हम उस समय क्या संकल्प करते हैं उस हिसाब से हम दुखी होंगे या फिर हमारी गाड़ी अच्छी तरह से चलेंगी। तो ये दो बातें हमारे जीवन से एकदम निकल गई, रोने की और नहीं सोने की। आज हम ऐसे सोते हैं कि मतलब हमने सुना है कि कहावत भी है ना, ऐसा कुछ कहा गया ना, सोने जैसा कोई सुख नहीं, ऐसा कुछ है ना, गुजराती में होगा शायद। मतलब सबसे ज्यादा सुख होता है सोने में। तो वो सुख क्या होता है ना, वो मैं अनुभव करती हूँ। ऐसे मैं सोती हूँ एक ही नींद, जिसको एक नींद कहते हैं ना, जब सोया और सुबह में बस आंख खुला, ना कोई सपना ना कोई डिस्टर्बेंस, ऐसी नींद, उसको सुख वाली नींद मैं कहती हूँ। और ना कभी मैंने अपना अलार्म बंद किया, ऐसे उठ के अलार्म बंद किया, ये मैंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं पहले उठकर फिर मैं देखती हूँ कितना बजा, अच्छा अभी 15 मिनट बाकी है मेरा अलार्म बजने में, तो मैं पहले से ही बंद कर देती हूँ। क्योंकि अगर अलार्म से मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा कंडीशन है कि मेरा सारा दिन बिगड़ जाएगा। आवाज से नहीं उठना है, शांति से उठना है, क्योंकि हम तो देवी देवताएं हैं। तो ये दोनों मेरी आदतें खत्म हो गई। लेकिन ये प्रैक्टिस मैं भी बताती हूँ आपको कि कभी कभी हर एक को ऐसा होता होगा ना कि हमको नींद नहीं आती, ये नहीं होता, तो उसके अंदर हमें बैठकर सोचना है कि ये टाइम मैं कैसे यूज कर लूं। अभी मैं आपको बाबा के साथ का अनुभव सुनाती हूँ। स्मूथ वाला सुनो कि थोड़ा डेंजरस वाला सुनो? डेंजरस वाला सुनाती हूँ मैं आपको, भूत के एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। अभी मैं तो अपने आप को बोलती हूँ कि कोई भूत आए ना तो मैं बोलती हूँ मैं तुम्हारी सरदार हूँ। ऐसा बाबा ने मुझे, मेरे अंदर शक्ति भर दिया। ऐसा दो अनुभव हुआ मेरे पास। एक बार मैं किसी कारणवश, कोई मुझे ले गया किसी के पास, तो नैरोबी में, तो वो मुझे पता नहीं था ये क्या है, ये सब तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो हम तो पहले उसका वेट कर रहे थे, भाई कहाँ आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो भाई आया, उसने तो काले कपड़े पहने थे, तो मैं समझ गई ये हमारे से ऑपोजिट है, क्योंकि हमने सफेद पहने हैं, उसने काले पहने, तो हमसे ऑपोजिट कार्य करने वाला है। फिर वो मुझे अंदर ले गए, तो उसने पता नहीं क्या, वो तो एक कोने में बैठा और उसने पता अपना सब कुछ ऐसे सजा के रखा था। उसमें कुछ दाल थी, ये वो पता नहीं क्या क्या उसने कुछ ऐसे रखा था, और वो तो कोने में ऐसे बैठ गया। और फिर ऐसे 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 करके कभी वो मूंग डालता था, कभी ये डालता था, और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसने सब सच सच बताया पहले। अच्छा आप इधर रहते हैं, पूरा नाम नहीं बताया, ऐसे नहीं बोलेगा अच्छा आप खंभात में रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे निशानी बताएगा जो मैं समझ जाऊं, अरे ये इसको पता है। हाँ, कि वहां दरिया किनारा है, वहां ये है, ऐसी जगह से तुम आई हो। ऐसे ऐसे करते करते उसने, मतलब मुझे लगा ये तो सब सच सच बता रहा है। तो एकदम, मतलब पता नहीं, मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि हम वहां पर क्यों गए थे, कोई ले गया था मुझको, अभी उसको लगा होगा कि क्या हो गया है इसको, या कुछ क्या है इसके अंदर का, सब जाने जो भी। लेकिन मेन उसका ये एम था कि इसके अंदर के जो भी विकृतियां है ना वो मैं बताऊं, वो बताऊं मैं। वो धीरे धीरे उस तरफ आने वाला था। लेकिन ये अनुभव किसी को पता नहीं है, मैं वहां गई थी वो पता है, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ वो पता नहीं। वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। फिर एक बार ऐसा समय आया कि जैसे ऊपर से एकदम बाबा की जो, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स लाइट बोलते हैं ना, जैसे स्टेज पर होती है, जैसे सिर्फ मेरे ऊपर, तो ऐसे एकदम फोर्स में जैसे बाबा की बहुत रंग बिरंगी सब कलर की मुझे एकदम कवर कर दिया। और इतना मुझे उसके अंदर क्या कहेंगे, पवित्रता, उस लाइट के अंदर बहुत पवित्रता की शक्ति का जैसे मुझे हुआ। और मुझे एक ही संकल्प चला
मैं पवित्र आत्मा हूँ, बस, और कुछ नहीं। फिर वो कुछ नहीं था, लाइट ऐसा कुछ नहीं। और मैंने उसके सामने देखा तो उसने मुझे कहा, वो तो ज्ञानी नहीं है, तो उसने, वो अपना पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और उसने कहा ये पवित्र आत्मा है, उसने ऐसा बोला। बस बात खत्म हो गई, जिसको जो जानना था वो नहीं जानने को मिला। तो वहां मैंने ये सीखा कि ताकत तो हमारे अंदर है, मैंने उसको कंट्रोल किया, वो मुझे क्या कंट्रोल करने वाला, वो मुझे कंट्रोल करने वाला था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल कर दिया। मैंने उसको कहा मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि ये पवित्र आत्मा है। तो हमारे अंदर ऐसी ऐसी पवित्रता की शक्ति है, मैं तो कहूंगी पवित्रता से भी ज्यादा सच्चाई की शक्ति है, कि उससे हम अच्छे अच्छे को ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको भूत का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये भी एक भूत से कम नहीं था, इंसान था, लेकिन भूत ही कहेंगे। तो मैं जब यहाँ पर आई अरुषा में, तो यहाँ पर जहाँ हमने घर लिया था, तो घर तो अच्छा था, लेकिन उसके ऐसे दीवार से ऐसे साइड में एक चर्च वाले थे। वो रेजिडेंशियल एरिया में ही अपना चर्च चलाते थे। अभी वो कोई चर्च का काम नहीं करते थे, भगवान को याद करना ये सब काम नहीं करते थे। सारा दिन वहां पर आवाज होती थी, आवाज, और वो भूत निकालने का काम करते थे सारा दिन। और आवाज ऐसी हो जो उस एरिया में कोई रहता ही नहीं, बेचारे जो भी आए तो बोले बहाना निकाल के चले जाते कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है ना, डरते हैं, क्योंकि सारा दिन ये काम करते हैं। अभी मेरा वहां पहला दिन, सारा दिन तो मैंने इसे निकाल लिया कि चलो ये कुछ आवाज करते, आवाज जैसी तैसी नहीं, हाँ बहुत डरावनी खतरनाक, और माइक में बोलते तो और चिल्लाते हैं, और किसी को ऐसे भूत निकालते तो कितना चिल्लाते हो। फिर रात रात हो गई, मैंने सोने का तैयारी किया, तो मैंने आवाज सुनी फिर भी। तो मैंने देखा कि ये लोग तो रात को भी काम करते हैं, लेकिन रात को माइक नहीं चलाते, फिर भी मुझे तो सब सुनाई दे रहा है, क्योंकि एकदम नजदीक में है दीवार के। तो मेरी तो नींद उड़ गई, मैं 2 दिन सोई नहीं, 2 रात में नहीं सोई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने बचपन से ना ये सब देखा है, तो वो मेरा इमेजिनेशन होने लगा, फिर सब मुझे डर लगने लगा। मैं सो रही हूँ बेड पर, मेरी खिड़की है, तो मुझे लग रहा है कुछ आ गया, खिड़की पर कोई ऐसा गंदा फेस वाला भूत आ गया, तो मैं खड़ी हो जाऊं। मैंने लाइट भी कर दी, मैंने कहा मैं अंधेरे में तो आज सो ही नहीं सकती। तो फिर बेड के ऊपर अगर दीवार को ऐसे टच करके बैठ गई, सो नहीं सकती हूँ, आंख बंद करना नहीं है, मैं ऐसे बैठ गई, तो मुझे हो रहा है अभी दीवार में सब कुछ आ रहा है, तो मैं दीवार से हट के बैठी, तो पाँव नीचे लटका के बैठी बेड पर से, तो मुझे लगा पाँव को कोई पकड़ रहा है, तो पाल्टी मार कर बैठी, वो छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, मैं तो बैठ गई। मुझे लगा कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग, क्योंकि अंदर और अकेले है ना, और उस शहर में ही अकेले हैं, किसी को जानते ही नहीं है, तो क्या करेंगे, और ऐसे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, जानते ही नहीं है। और मैं जहां देखूं ना वहां मुझे भूत 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 ही दिखाई दे, अलग अलग। तो मैं क्या करूं, एक दिन तो मैं निकल गया मेरा, ऐसा सारी रात बैठे बैठे निकाला मैंने, लेकिन सॉल्यूशन क्या, हर रोज थोड़ी मैं ऐसे बैठ कर निकालूंगी। 2 दिन निकल गया मेरा, 2 रात और 3 दिन। लेकिन पहले दिन में मैंने देखा कि कुछ मिसिंग है, मेरे सेंटर में कुछ मिसिंग है, मैं वरना ऐसे डरने वाली नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास ब्रह्मा बाबा नहीं है, ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं है। मतलब फोटो से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाबा हमारा है ना, तो हमने उसको नहीं लाया है अपने घर में, अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, तो हमारे पास सारा सेंटर में ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं था। तो मैंने तुरंत फोन किया ललिता बहन को, मैंने कहा मुझे ब्रह्मा बाबा का फोटो चाहिए, जैसा भी होगा चलेगा। तो उन्होंने वहां से पार्सल कर दिया, तो अभी 1 दिन लगता है।
तो 2 दिन मैं नहीं सोई। तीसरे दिन मेरे पास बाबा का फोटो आ गया और मैंने अपने जो मेरा बेड है उसके सामने ऐसे बाबा का फोटो लगा दिया, पोस्टर ही चिपका दिया। और फिर वो तीसरी रात को अभी बाबा तो आ गया था मेरे कमरे में, तो मैं फिर से पालती मार के बैठ गई अपने खटिए में। अभी फिर मैंने कहा अभी आओ। तो जोश आ गया, तो मैं सबको बुलाने लगी, क्या है बोलो, अभी क्या चाहिए आपको, अभी मैं तुम्हारी सरदार हूँ, मेरे पास ही आना। ऐसे करके मैं बैठ गई और भूतों से बातें करने लग गई। जो जो फेसेस मुझे दिखाई दिए ना, तो वो दिखाई दिए मुझे तीसरे दिन भी। तो वो आया, मैंने कहा क्या चाहिए तुमको, शांति चाहिए, ये लो जाओ, अभी वापस मत आना। किसी को मैंने कहा तुमको संतुष्टता चाहिए, ये लो जाओ, और अगर मुझसे नहीं संतुष्ट हो तो ये बाबा बैठा उससे ले लो, लेकिन फिर अभी यहाँ कभी दिखाई मत देना। तो एक बहुत, उसके बाद एक कभी नहीं वो मेरा बाबा का आ गए मेरे सामने मेरे पास, फिर कभी उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि चलो हमारे सरदार से मिले कभी। तो ये बहुत अच्छे बाबा कहते हैं ना हिम्मत। वैसे भी मुझे 2 वरदान बाबा से मिले हुए हैं, एक तो हिम्मत का और दूसरा प्रसन्नता का। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि प्रसन्नता कब होगी, जब कोई प्रश्न नहीं होगा। हाँ, तो मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं, कभी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो हमको प्रसन्न रहने में बहुत इजी है। और अगर अफ्रीका में सेवा करनी है तो हिम्मत तो चाहिए ही, हर बात की हिम्मत चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छे बाबा ने हमको एकदम लीडर बना दिया। अभी तो हमने सेंटर बदल दिया, तो यहाँ पर भी 2 बार सांप निकला, इतना 2-2 फुट का। तो मैंने कहा अभी भूतों से हम नहीं डरते हैं, आपसे क्या डरेंगे दोनों, लेकिन बेचारा को मारना पड़ा। तो ऐसे सब, ये तो छोटी छोटी चीजें है, उससे तो कुछ नहीं। तो ये बाबा ने हमको बहुत अच्छा अनुभव कराया कि कैसे ये सब चीजें अंत में तो बहुत आएंगी ना, तो उसका भी हमको एक अनुभव दे दिया कि कैसे उनको भी वो आते हैं, तो उनसे डरना नहीं है, लेकिन बेचारों को जो चाहिए वो दो। हमारे पास नहीं है तो उसको रास्ता दिखा दो कि भाई ये तुम्हारा बाप बैठा है इधर, उससे जाकर ले लो। फिर सेवा में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं हमेशा से, मैं कभी नंबर 1 भी नहीं रही और 3rd भी नहीं रही। मेरा सारा लाइफ है एकदम मिडल बैलेंस में, सेकंड, सब में सेकंड क्लास। तो बाबा कहते अच्छा, इसको अहंकार भी नहीं आएगा और इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाएगी, इसको बीच में रखेंगे। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को 0 समझा है, और मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं एकदम से बाबा के आगे बैठकर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे जो मिल रहा है, जो लोग कभी कभी महिमा इतनी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे में। बचपन से पढ़ाई में भी मेरा दूसरा नंबर आता था, लेकिन ज्यादा लोग मेरे पास आते थे मुझे बधाई देने के लिए, वो फर्स्ट नंबर वाले के पास नहीं, लेकिन मेरे पास ज्यादा आते थे। फिर हमने कभी डांस भी नहीं सीखा है, तो हमने यज्ञ में बहुत डांस किए हैं, अभी सीखा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, तो जिसने सीखा है उसके पास नहीं, लेकिन सब हमको बधाई देने के लिए आता है, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी बातों में कभी ज्ञान भी सुनाते हैं, तो मुझे तो लगता है मुझे तो नहीं आता है, लेकिन सब लोग 10 में से मेरे पास आते हैं कि बहन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें भी हमने देखा कि हम तो एक्चुअली हम कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ कला नहीं है, हम एकदम 0 है। अगर बाबा नहीं हो तो समझो, आप देखो कभी अपने आप को इमेजिन करना, अगर बाबा नहीं है तो हम बहुत 0 है, एकदम 0 है। तो मेरा सबसे पहला अनुभव था हम खंभात में, होली का टाइम था।
होली का टाइम था, मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे ये सब तो नहीं आता है। आज के दिन भी मैं ये कह सकती हूँ मुझे नहीं आता। अगर आप कहे कि भाई ये त्योहार वो त्योहार का कुछ टॉक दे दीजिए तो मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर सर्विस होती तो बोल देते, क्या बोलते पता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला अनुभव था भाषण का। तो हमारी जो बहन थी उसने अचानक से मुझे बोल दिया कि ऐसे होली का प्रोग्राम रखा है और आपको सुनाना है होली के बारे में। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो बहुत छोटी थी ना, 16 साल की होंगी या 15 या 16 साल की, और कुछ आता नहीं था। तो मुझे तो संगी पर बिठा दिया और सारा क्लास भरा हुआ था, मेरी मम्मी भी थी क्लास में। और जैसे ही मैं ओम शांति बोलने गई ना, तो मैंने देखा कि मेरा होठ फफड़ने लगे, बस वो ओम शांति में फफड़ने लगे, और मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं, मुझे आता ही नहीं है। और उसी वक्त ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे ही मैंने ओम शांति बोला और ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो लाल लाइट हो गई, और 3 मिनट जो लाल लाइट में ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, हमने जो बाबा को याद किया, फिर कब सफेद लाइट हुई, फिर कब हमने 1 घंटा भाषण किया, कुछ पता ही नहीं। फिर हमारी मदर ने बोला तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन मुझे आज दिन तक मुझे होली क्या है नहीं पता। लेकिन मैंने 1 घंटा क्या भाषण किया मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन बाद में जब सबने बताया कि बहुत अच्छा, तब पता चला कि भाई अच्छा ही बोला होगा कुछ, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। तो बाबा ऐसे ऐसे काम करते, हमको तो नहीं आता है तो भी हम करते हैं। वो हिम्मत है कि हम बैठ गए बोलने के लिए, भले कुछ नहीं आता, लेकिन वो फिर बाबा बोल देते हैं। तो ऐसे हमको बहुत सारे चांस मिले हैं, बहुत सारे चांस मिले हैं। हम कहीं बहुत घूस भी मार देते हैं। हम आइवरी कोस्ट में थे, अभी कुछ दिन पहले हम भाविक्षा बहन से बात कर रहे थे, तो मेरे को बोल रही थी कि मुझे बहुत याद आता है मैं तुम्हारे साथ थी, तुम कैसे टीवी के चैनल के अंदर चली गई थी। तो मुझे याद आया, मैं बताती हूँ आपको। वहां पर हमारे सेंटर में टीवी था वहां पर, तो मैं टीवी देखती थी हर रोज, और वहां एक प्रोग्राम आता था उनका, बहुत स्पेशल प्रोग्राम, जैसे मीटिंग, 2 लोगों से वो मीटिंग करते थे, उसको माते बोनर कहते थे। सुबह की खुशी ऐसे कुछ न्यूज आता था, और 1 घंटा प्रोग्राम चलता था, वो मैं हर रोज देखती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और मैं जब कभी भी बाहर जाती थी तो वहाँ एक ही चैनल है, लेकिन पूरा नेशनल चैनल उनका एक बड़ा। तो एक दिन मैं गई, मैं और भाविक्षा बहन दोनों थे, तो मुझे बस संकल्प चला मुझे अंदर घुसना है। अभी वहां तो बहुत बड़े बड़े गेट में ना, तो मशीन गन के साथ सिक्योरिटी रहती है, बहुत सारा रहता है, वो तो बहुत बड़ा चैनल है, ऐसे कैसे घुस जाएंगे। लेकिन मुझे उसके ओनर का नाम पता था। मैं कहीं एक साइबर कैफे में गई थी, तो 2 लोग बात कर रहे थे कि तुझे पता है इसका डायरेक्टर है ना इस टीवी का, ये यहाँ आने वाला है, ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने सुन लिया था, उसका नाम मैंने सुन लिया था, तो मुझे याद था। तो मैंने भाविक्षा बहन को कहा चलो मैं चलते हैं, अंदर चलते हैं। तो हम गए, तो सिक्योरिटी वाले ने हमको रोका, तो मिलिट्री जैसे बंदूक वाले होते हैं, बहुत बड़ा है उसको चैनल। तो उन्होंने रोका, तो बोला क्या काम है, किससे मिलना है। तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा बारिश हो रहा था और हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो मैंने उसको बोला कि भाई हमें मिस्टर इससे मिलना है, इस भाई से हमें मिलना है। मुझे नाम तो पता था, तो उसको सच लगा। तो उसने कहा ठीक है रुको, वो अभी उसकी जो कोई सेक्रेटरी होंगी उसको फोन कर रहा है ऊपर में ऑफिस में। तो बोला रुको हम पूछ के बताते आपका कोई अपॉइंटमेंट है या नहीं है। तो उसने फोन किया, तो भाई आपका नाम, तो मैंने कहा सिस्टर बोलो सिस्टर। तो उसने कहा कि ऐसा कोई सिस्टर का अपॉइंटमेंट है, तो बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने फोन लिया, मैंने कहा मुझे बात करने दो। तो मैंने उसको बोला कि बहन हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरा तुम्हारे बॉस के साथ
फोन पर बात हुआ है, पर्सनली बात हुआ है, और उसने मुझे ऐसे कहा कि आप वहीं रुकना, मैं अभी ऑफिस में आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है वो ऑफिस में नहीं है कि मैं अभी ऑफिस में आया नहीं हूँ, लेकिन मैं आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। तो बोला ऐसे बोला है? तो मैंने कहा हाँ, मेरी उनसे खुद से बात हुई, आपके बॉस से बात हुई है मेरी। तो बोला ठीक है, आओ ऊपर। फिर तो हमने कुछ पास नहीं किया, सिक्योरिटी वगैरह। हम बैठे बैठे बैठे, वो तो पता नहीं कितने बजे आया, फिर भी हम बैठे रहे। और फिर हम उससे मिले, और वहां हमने उससे बातें किया, और वहां पर हमने 3 प्रोग्राम किए। वो मिलने के बाद पूरा झूठा प्रोग्राम हमने बनाया था उससे मिलने का। हम तो उसको जानते भी नहीं थे, हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, सब कुछ झूठ झूठ बोल बोल के उसको मिल लिया। और फिर वहां हमने एक प्रोग्राम भी ले लिया। तो दूसरे दिन हम बहुत, जो प्रोग्राम मैं देखती थी उस प्रोग्राम में ही मैं आ गई वो प्रोग्राम किया। फिर दूसरा हमारा कोई भाई आने वाले था, उसका भी प्रोग्राम किया, और 3 हमारे बड़े बड़े उसमें प्रोग्राम हुए। उसने कुछ पैसा भी नहीं लिया, कुछ नहीं। और फिर उस सिक्योरिटी वाले को भी मैंने जाकर ब्लेसिंग कार्ड्स दिया, बहुत खुश हो गए, सब खुश खुश हो गए। और वो भाई का मेरे पर्सनली जो बॉस था उसका नंबर भी ले लिया। फिर तो कोई आता था तो मैं तो सीधा उसको ही फोन लगाती थी। तो वहां पर हमारा टीवी से बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था, सब लोगों को हम लेकर जाते थे, बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम था, सारा देश में वो प्रोग्राम जाता था। तो कभी कभी ऐसा किसी को उल्लू भी बनाना पड़ता है कि भाई हमारी बात हो गई है। तो हमारी बहन बहुत हंसती थी, ऐसे कैसे तू चली गई बोलकर, डर नहीं लगा? तो मैंने कहा नहीं, तो ऐसा हम उल्लू भी बना सकते हैं, कभी कभी झूठ बोल सकते हैं सेवा के लिए तो नहीं, आगे मैं बताऊंगी आपको कि जो जो विकार है ना, विकार, उसमें से मुझे सिर्फ एक से नफरत है, एक से। हाँ, और वो विकार में, विकारों की लिस्ट में भी नहीं आता है। हाँ, बाबा कहते काम को जीतो, मोह को जीतो, इन सब को हम जीत सकते हैं, लेकिन झूठ को हम कभी नहीं जीत सकते। तो मुझे सिर्फ ये एक विकार अच्छा नहीं लगता, झूठ। लेकिन वो तो झूठ नहीं था, वो तो बाबा के लिए सर्विस करना था ना और झूठ का भी डेफिनेशन आना चाहिए। हम कहे मैं तो सत्यवादी हूँ, कसाई बोले गाय कहाँ गई, हम बता दे जाओ वहां गई है, तो उसको सच नहीं कहते हैं, है ना? तो हमें देखना है, लेकिन झूठ को हम कभी जीत नहीं सकते हैं, तो झूठ कभी बोलना नहीं है तो ऐसे हमको बाबा ने वहां पर बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्राम दिया। मैं वहां पर काम भी करती थी, उसमें भी बाबा ने बहुत मिरेकल किया। मैं वहां पेप्सी का जो कंपनी था, पेप्सी की कंपनी में काम नहीं करती थी, लेकिन महीने में 3-4 दिन का मेरा काम होता था कि कुछ सैंपल्स लेके अलग अलग सुपरमार्केट से मैं पेप्सी और उसकी जो कंपनी है उसके 4-5 सैंपल्स लेके आयरलैंड भेजती थी, उसको पार्सल करके 20 से 22 बॉटल्स को पैक करके डीएचएल में हम आयरलैंड भेजते थे लेबोरेटरी में। तो ये मेरा काम था। तो आप देखो, सारे महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन का काम होता है, सुपरमार्केट्स में जा जाकर सैंपल्स उठाकर पार्सल कर दो बस। अभी एक सुपरमार्केट में मैं वो कुछ ढूंढ रही थी, तो वहां एक लड़का खड़ा था, तो वो देख रहा था मुझको, तो मैंने कहा ये क्या कुछ गुनाह कर रही हूँ मैं? ऐसा लगता है ना कि भाई सुपरमार्केट में कुछ निकाल के मैं नीचे रख रही हूँ बॉटल्स। तो उसने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे बताना नहीं था, शायद वो इलीगल काम हो, तो मुझे क्या पता, मुझे तो ये लेबोरेटरी में भेजना है, और अगर वो सुपरमार्केट का आदमी होगा तो अच्छी बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि ये तो सैंपल्स ले रही है वो लेबोरेटरी के लिए कि भाई ठीक माल है या नहीं है, एक्सपायरी है नहीं है। तो मैंने उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। हाँ, वो बोला बहन, मैं
यहाँ की जो पेप्सी की कंपनी है ना उसका मालिक हूँ। तो यंग लड़का था, तो आपको कभी कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। तो मैंने उसको हमारा सेंटर का एड्रेस दिया, मैंने कहा हम ये मेडिटेशन ये सब कराते हैं, आपको टाइम मिले तो आना। मैंने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया, तो फिर वो एक बार सेंटर पे आया। फिर उसको मैंने जाना, देखा, उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गए और मुझे समझ में आ गया कि वो क्या काम करते हैं। तो अभी मुझे कुछ काम नहीं करना है, 2-3 दिन का भी काम नहीं, तो मैं सिर्फ उसको फोन करूं, भाई महीने का अंत हो गया है, आप 22 बॉटल्स मुझे भेज दो। तो वो पैकिंग करके अपनी फैक्ट्री में से 22 बॉटल मुझे भेज देते थे, मैं पार्सल कर देती थी और ऐसे मैं जॉब करती थी। तो जॉब भी करना नहीं था, बस नाम का मैं कमाती थी, काम वो बेचारा करता था। तो ऐसे कोइंसिडेंस भी बहुत सारे हुए हैं। आपको मैं लास्ट बात एक बताती हूँ कि मैं एक बार नीजर गई थी। ये बहुत क्या बोलते हैं, बुर्किना फासो से मैं नीजर गई थी। अब मुझे पता नहीं है मैंने क्यों बस में जाना पसंद किया, क्योंकि एक तो वो है ही देश ऐसे और मैं बस में ट्रैवल कर रही थी। तो वहां से मुझे अभी याद नहीं कितने घंटे का सफर होता है, लेकिन बीच में इमिग्रेशन भी होता है, पूरा 2 देश अलग अलग है। तो मैं जिस बस में बैठी, तो उस बस में सब लोगों के पास डब्बे, सबके पास एक जैसे डब्बे थे। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो किसी एक ग्रुप में बस की लगती है, सब कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घर का खाना खाते हैं, ऐसे सब सोचने लगी मैं और बैठ गई। तो थोड़ा जैसे आगे गए तो मैंने देखा कि सब लोग वो अपना डब्बा खोल खोल कर उसके अंदर थूक रहे हैं, वो थूकने के लिए डब्बा। मैंने देखा तो वो क्या होता है मुझे याद नहीं है अभी, ईद होती है ना, नहीं उनका 1 महीने का उपवास होता है दिनेश भाई, क्या बोलते हैं उसको, रोजा। हाँ, रोजा होता है ना, तो वो थूक भी अंदर नहीं लेते हैं। तो वो सब वो डब्बे रखे थे थूकने के लिए। अभी मैंने सोचा मेरा 5-6 घंटा मैं कैसे निकालूंगी। एक तो बस भी ऐसी होती है, ऐसे चिपक चिपक के आप बैठो, और गंदे गंदे रास्ते। और जैसे हमारे इंडिया में तो कोई सिंग चना पफ ये क्या बोलते हैं उसको, चना चोर गरम ये सब लेकर आते हैं ना बस के अंदर। और ये लोग इतना बड़ा ट्रे, उसके अंदर पूरा एनिमल, पूरा, ऐसा कुछ छोटा भी नहीं, पूरा पूंछ भी लटक रही है। मैंने तो कहा ये मैं कहाँ फंस गई बाबा। लेकिन मुझे 5-6 घंटा तो निकालना था। तो वो समय मैंने जो प्रैक्टिस किया, या प्रैक्टिस तो नहीं किया मैंने, लेकिन एक ऐसा हुआ कि मैं देख रही हूँ लेकिन नहीं देख रही हूँ। नाक है लेकिन कुछ खुशबू नहीं है, बदबू नहीं जा रही है। जिसको बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, सुख तो नहीं था, लेकिन जैसे कोई इंद्रिया ही नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है मेरी। वो 5-6 घंटा मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कोई इंद्रिया ही नहीं। इतना फर्स्ट क्लास वो एक्सपीरियंस था। और सब इतना गंदा गंदा हो रहा है, सब थूक रहे हैं सामने ही, खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो वो जैसे अपने शरीर के भान से परे, और वो प्रैक्टिस मैं आज भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। जब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा जैसे वाइब्रेशन खराब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं बस ऐसी स्थिति में बैठ जाती हूँ कि मेरा आंख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, कान भी नहीं है, एकदम शून्य अवस्था, एकदम शून्य। और वो बस 5 मिनट भी आप बैठेंगे ना, तो उसमें इतना एक मजा भी है और शक्ति भी मिलती है, और सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सारी सिलेट हमारी क्लीन हो जाती है। तो ऐसे बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, और ये प्रैक्टिस करने की बातें हैं। सुनते तो है अशरीरी बनना है, निर्विकारी बनना है, निराकारी बनना है, लेकिन बाबा ने ऐसे ऐसे सिचुएशन ही दी, और हमको तो प्रैक्टिस करना आता भी नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही जैसे कराया, और हम उन सबके अनुभवी बनते गए। मैं 2 मिनट का एक दूसरा अनुभव में बता देती हूँ, एंजेलिक स्टेज का।
2012 में हमको ऑपरेशन करना था, वो भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है। बाबा कैसी हमारी मदद करता है। आज ही बाबा ने कहा ना मुरली में कि बच्चों के लिए फुरना रहता है बाप को। तो मैं मधुबन में गई थी, तो आपने अनुभव सुना ना हेमलता बहन का, मुन्नी बहन का, तो वो भी मधुबन में थे। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है, तुम चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं उनके साथ गई। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने बोला तुम भी करा लो ना चेकअप। तो मैंने भी कराया, उन्होंने भी कराया, तो मुझे प्रॉब्लम निकली और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकली और समझ में ही नहीं आया। तो सोनोग्राफी कराया तो बोलती है पता नहीं चला, सीटी स्कैन करा, वो कराया तो भी बोले क्लियर नहीं है और कुछ है, गड़बड़ है पेट में। तो कहाँ करा ये सब चला, तो मैं अपने गांव चली गई खंभात। तो वहां हमारे एक सर्जन है, उसके पास गई। तो वो बोला कि बहन ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे इंटरनेट में पढ़ा था कि भाई गांठ होती है, ये होता है, तो आप दवाई लो तो पिघल जाती है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसी कोई डॉक्टर ऐसी दवाई दो ना कि पिघल जाए। तो डॉक्टर बोलते बहन लींबू नहीं तरबूज है। मतलब छोटी मोटी नहीं है, तरबूज है। पूरा पेट में गांठ, 3 गांठ थी, 2 ओवरीज में छोटी और बीच में पूरी पानी की गांठ जो इतनी बड़ी हो गई थी। और मैं 1 साल से मैंने इतने सारे प्रोग्राम किए, मैंने डांसेस किए, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला, ना कभी कोई पेन, कुछ नहीं। और 1 साल में वो फूटी भी नहीं, वो तो एकदम पतली होती है और उसका पानी अगर फूट जाती है तो पॉइजन हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं कल ही आ जाती हूँ। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और सब कुछ, मेरा पेट खाली कर दिया एकदम। तो जब वो ऑपरेशन चल रहा था तो मुझे सब कुछ पता तो चल रहा था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो तब मुझे ये मेरा लाइफ का सबसे पहला अनुभव था जैसे डॉक्टर के साथ। और ये ऑपरेशन क्या होता है मुझे पता नहीं, मैंने तो ऐसे बोले कर देना, ऐसा नहीं पता कि ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो मुझे 25 टांके आए थे पूरा, और 1 महीने का रेस्ट था। लेकिन जब वो ऑपरेशन हो रहा था तब बाबा ने मुझे फरिश फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कैसे करना है वो बाबा ने बताया। तो जैसे मैं लेटी थी ऑपरेशन बेड पर, और ये सब कुछ यहाँ से मुझे सुनाई दे रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं सब कुछ पता चल रहा है। और मैं यहाँ से जैसे एकदम प्रकाश प्रकाश, जैसे बाबा ने एक बार बताया ना कि एंजेलिक कॉस्ट्यूम ने आपने पहन लिया है, प्रकाश वाली आपकी शरीर हो गया है। तो एकदम यहाँ से जैसे स्कैन हो रहा है मेरा शरीर, पूरा पूरा एकदम प्रकाश, सफेद प्रकाश एकदम पांव तक। लेकिन जो मेरा पेट से इतना जो हिस्सा है वो काला, बाकी सब सफेद प्रकाश, और वो काला है। मतलब मुझे अब क्या करना है, 1 महीना मुझे उसको भी सफेद करना है। और आप नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसके 1 महीना भी मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मेरा ऐसा ऑपरेशन हुआ। मुझे 1 महीना कभी ऐसा हुआ ही नहीं, दुख ये कुछ नहीं, पेन नहीं, दुख भी नहीं कि हाय हाय मेरा ये शरीर का अंग चला गया, वो हो गया। फिर कितनी थियरी निकली। तो मुझे ऐसा था कि हर 6 महीने हॉर्मोन्स का इंजेक्शन लेना है, तो उससे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, या फिर थोड़ा सा माइंड पे इफेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ही खुश, मैं और ही खुश, क्योंकि मैंने तो 1 महीना फरिश्तेपन का अनुभव किया। तो कोई कहे कि भाई ओवरीज नहीं है तो पागल हो जाते हैं, 40 साल के पहले ये नहीं होता, और मैं तो 30 साल की थी, 29 साल की थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बातें भी अननोइंगली, मुझे तो कुछ जान नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन बाबा ने जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं
ऐसे हर लाइफ में जैसे बाबा आगे खड़े रहते हैं और बाबा हर बात में हमारी मदद कर देते हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि 9 लाख बनेंगे, लेकिन दुनिया में टीचर्स कितनी है पता नहीं, बहुत कम है ना, 30,000 35,000। तो आप सब उनको छोड़कर फिर अपना नंबर गिनना। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना मुझे अच्छी टीचर चाहिए, कोई बोलते, तो मैंने सोचा बुरा है ही कौन, कोई बुरा हो ही नहीं सकता, टीचर कोई बुरी है ही नहीं। और जितनी भी हमारी टीचर है, भाई है, बहन है, उनके आने के बाद ही सबका नंबर आएगा। तो ये मैं अपना थोड़ा चिंतन चला रही थी अपने आप को, अपनी घोट को नशा चढ़े बोलते ना, तो अपने आप को ऐसे नशा चढ़ा रही थी। चलो, ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत परिपक्वता वाले अनुभव किए हैं। आपकी बातों से ये अंदाज आपका समझ में आता है कि कितनी छोटी उम्र में आप अनुभवी हो गए हैं और बड़े बड़े विघ्नों को, चाहे शारीरिक विघ्न हो और चाहे भूत प्रेत के ही विघ्न क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत और उमंग उत्साह ये विशेष आपके पास प्रॉपर्टी के रूप में है। हिम्मत एक आपकी प्रॉपर्टी, तो उमंग उत्साह आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। और प्यारे साथियों, आज का जो ये अनुभव है उससे सीखने को यही मिलता है। बीच में आपने भी ये बात बोला कि बस अपने चिंतन की धारा बदल दो, दुख चिंता का मिट जाएगा। हमारे सतीश भाई ने एक गीत लिखा हुआ है, बस अपने चिंतन की धारा ही तो बदलनी है। और इसको कविता रूपी अंदाज से अगर आज के आपके अनुभव को कहा जाए तो ये कहेंगे कि भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, याद का चिराग जगा जलाओ तो कुछ बात बने। जल जाए अहंकार दमक उठो कुंदन से, जल जाए अहंकार दमक उठो कुंदन से, ऐसी योग अगन जलाओ तो कुछ बात बने। बाहर की होली के राग रंग कहाँ टिकते हैं, बाहर की होली के रंग कहाँ टिकते हैं, आत्म स्थिति के फाग जगाओ तो कुछ बात बने। गैरों की चाह में खोते हो पतियारा, गैरों की चाह में खोते हो पतियारा, शिव बाबा से प्यार बढ़ाओ तो कुछ बात बने, शिव बाबा से प्यार बढ़ाओ तो कुछ बात बने। भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, तो कुछ बात बने। आज के आपके अनुभव का सारांश मैं समझता हूँ ये है। बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद है, चंपा बहन भी मौजूद है। डॉक्टर अच्छा, साहब आज मुझे लगा नहीं है। नहीं, थोड़ा बाद में आए थे और पूरा क्लास आपका सुना है। और हमारे वेंकटेशन भाई है। कौन? वेंकटेशन भाई। मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब अच्छा। अनम्यूट। हाँ, करती बहन बहुत बहुत अच्छा सुनाया ओम अनुभव। शांति। आपने तो बहुत परिवर्तन किया, बाबा ने परिवर्तन कराया। अभी बाबा तो ने कितना बाकी है, बहुत बाकी है अभी तो। बहुत अच्छा कहानी जैसा सुनाया, बहुत ओके, अच्छा। ठीक है। मंजू बहन को बोलना है, मंजू वो बहन। है नहीं, आप जो कह रहे हो वो वेंकटेश भाई या जो भी कह रहे हैं आप दर्जी बहन। अच्छा, हाँ बोलो ओके। मंजू बहन। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति अशोक भाई, मंजू बहन। मैं बोल रही हूँ आपने तो भूतों की भी सेवा कर दी, उनको भी संतुष्ट कर दिया। बाबा ने इतनी सेवा कराई आपसे। ये बहुत बहादुरी का काम है, बहुत बहादुर इस तरह बना से दिया अकेले बाबा ने। रहना और भूतों का सामना करना। क्योंकि हम लोग भी सभी गांव से ही पले पड़े हैं, तो हम बड़े सोचते थे, जब अंधेरा होता था हम डर जाते थे, पता नहीं देखते थे कि साइड में कहीं भूत तो नहीं बैठा है। तो इसलिए के विचार आते थे, लेकिन आपने अकेले, वो भी कहाँ जाके, बहुत बड़ी शक्ति है बाबा की सही में। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। कलयुग में तो साकार भूत घूम रहे हैं। आजकल हाँ, वही वही। उनसे बचना है कलयुग में। बेचारे वो भूत तो बहुत अच्छे हैं, हमको हमारी सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य रूपी भूत है उनसे डरना है।
हाँ वो तो बहुत परेशान ओके, चलिए भाई, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो बस आज के अनुभव से यही सीखना है, क्या करना है, अपने चिंतन की धारा बदल दो, दुख चिंताओं का मिट जाएगा। 2 मिनट बाबा की याद में बिठाए धरती बहन, आप सबको दृष्टि दे और धरती से आसमान की ओर का सफर कराए, सबको उड़ाए, और फिर हम पूरा करेंगे। चलिए, ओम शांति। चलो बाबा को याद। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।